हेलो दोस्तों, इस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज 22 जुलाई 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने किस मिश्र धातु का विकसित किया? चलिए इसका आंसर बताइए। कौन सा मिश्र धातु का DRDO ने विकसित किया है? चलिए इसका आंसर देखिए, टाइटेनियम। कौन सा मिश्र धातु का? टाइटेनियम, DRDO। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एक उच्च शक्ति टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की गई है। इस मिश्र धातु को एयर स्पेस संरचनात्मक फोर्जिंग में अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। टाइटेनियम मिश्र धातु के बारे में। टाइटेनियम मिश्र धातु उनकी लचीलापन, उच्च शक्ति, फ्रैक्चर, क्रूरता और थकान के कारण अद्वितीय है, जो उन्हें विभिन्न विमान संरचनात्मक के लिए फायदेमंद बनाते हैं। देखिए दोस्तों, DRDO का फोटो भी है। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, रूस। कौन सा देश है? रूस है, जो S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं पहले। देखिए यही है जो S-500 जो मिसाइल है। चलिए 20 जुलाई 2021 को, कब? 20 जुलाई 2021 को रूस ने घोषणा की। उसने देश के दक्षिण प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500, जो यही पिक है, S प्रणाली, सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा था। S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। रूस ने घोषणा की कि S-500 दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम और होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IOC भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाएगी? चलिए इसका आंसर देखिए, मथुरा में। कहाँ पे? IOC मतलब होता है, जो आगे हम फैक्ट में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मथुरा। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए इसका फैक्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी, मतलब भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC मथुरा में अपने रिफाइनर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। यह निर्णय ऊर्जा के स्वच्छ रूप की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भविष्य की तैयारी की दृष्टि से लिया गया है। मुख्य विशेषता, यह परियोजना भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। चलिए इसका फोटो भी देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने परियोजना 75 के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, 50,000। कितना? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया परियोजना 75 के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जारी किए। 50,000। चलिए अगला इसका फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं पहले। इसका फैक्ट देखिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कितना? 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है।
सॉरी वहाँ पे 50,000 करोड़ मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए 50,000 करोड़ होगा। 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। पनडुब्बियां एस्कार्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होगी जो मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड मुंबई में बन रही है। चलिए तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा 50,000 करोड़ होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन का संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में उड़ान कब भरेगी? मतलब अमेजन का जो संस्थापक है जो जेफ बेजोस है, अंतरिक्ष में उड़ान कब भरेगी? देखिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका फोटो भी देख लीजिए जेफ बेजोस का। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए 20 जुलाई को जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। चलिए इसका फैक्ट देखिए, जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 जुलाई की तारीख भी बहुत सोच समझ कर तय की है। साल 1969 में इसी दिन इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका का अपोलो 11 अंतरिक्ष यान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को लेकर चांद पर पहुंचा था। ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम भी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड के सम्मान में न्यू शेपर्ड रखा गया। न्यू शेपर्ड रॉकेट और कैप्सूल का नाम 1961 के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने नौवाहनों के लिए कब समुद्री सहायता विधेयक राज्यसभा में पेश कब किए? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखिए 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई को नौवाहनों के लिए समुद्री सहायता विधेयक राज्यसभा में पेश किए। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2021 को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया था जो समुद्री नौवाहनों के लिए प्रकाश स्तंभों से आधुनिक सहायता की ओर जाने का रास्ता बनाने के लिए पुराने 1927 के लाइट हाउस अधिनियम को निरस्त करने का प्रयास करता है। हाईलाइट सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री ने नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता की शुरुआत की। चलिए दोस्तों इसका फोटो भी देख लीजिए। इसका फोटो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने दुनिया में कौन सा स्थान पर सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का आरक्षित किया है? चलिए इसका आंसर बताइए। पांचवा स्थान पर सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का आरक्षित किया है भारत ने। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चलिए इसका कुछ फैक्ट देखिए। 25 जून 2021 तक भारत ने जापान, चीन, रूस और स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ते हुए 608.99 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इसका उल्लेख लोकसभा में 20 जुलाई 2021 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया था।
प्रमुख बिंदु भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका फोटो भी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश क्वाड ग्रुप बनाने के लिए समझौता किया है? कौन सा जो देश है जो क्वाड ग्रुप बनाने के लिए समझौता किया है? चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे कॉमा है, और उज्बेकिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान, 3 देश जो है सो क्वाड ग्रुप बनाने के लिए समझौता किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका कुछ फैक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए एक सैद्धांतिक समझौता किया। इस क्वाड ग्रुप की घोषणा बाइडेन ने प्रशासन ने की थी। प्रमुख बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नया चतुर्भुज समूह बनाए हैं। कौन सा समूह? चतुर्भुज समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण कब किया? चलिए इसका आंसर देखते हैं अब। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 18 जुलाई 2021 को। कब? 18 जुलाई 2021 को भारत ने जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया था। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका कुछ फैक्ट देखिए। 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया गया। मुख्य बिंदु रेलखंड की लंबाई 34.50 और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है जो नेपाल के मोहतारी जिले में कुर्था को से जोड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्चे के लिए संसद से मंजूरी कब मांगी? चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा? 20 जुलाई को भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्चे के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। 20 जुलाई को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। चलिए इसका कुछ फैक्ट देखिए। 20 जुलाई को भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद की मंजूरी मांगी ताकि चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 23,675 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के लिए 17,000 करोड़ रुपए शामिल है।